नमस्कार। आपका अपना चैनल जीके सिग्नल जनरल नॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में और सूची 2 में। ए में है संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 360, बी में वित्त आयोग 312, सी वित्तीय आपात 280, डी अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 368। तो इसमें लिखा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही ऑप्शन, सही कोड होगा ऑप्शन बी। इसका सही ऑप्शन होगा बी। ए में 4, बी में 3, सी में 1 और डी में 2। 4 3 1 2, 4 3 1 2। तो इसमें देख लेते हैं। ए में है संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक संशोधन आएगा 4 अनुच्छेद 368 और बी में 3 है तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 और सी में है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात आएगा अनुच्छेद 360 और डी में अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं आएगा अनुच्छेद 312। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही होगा, 4 3 1 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित हैं? ए में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, बी में भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, सी में संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332, महाधिवक्ता अनुच्छेद 351। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, भारत का निर्वाचन आयोग। ये सुमेलित है, बाकी 1 ए, सी और डी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? कोड की सहायता से आंसर चुनना है। तो इसका सही कोड है तीसरा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। ये कोड 1 2 4 1 2 4। तो देख लेते हैं। एक में क्या है? संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? पहला, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, और 2 में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, और 4 में संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है इसका भी। तो इसमें कोड है, इसका सही ऑप्शन होगा सी, 3 1 4 2। ए में 3, बी में 1, सी में 4 और डी में 2। देख लेते हैं 3 1 4 2 क्या क्या है। ए में 7वीं अनुसूची
ये 3 आएगा। विधायी शक्तियों का वितरण, और बी में 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में है भाषाएं, 1 है। और सी में है 9वीं अनुसूची, 4, 9वीं अनुसूची में 4 कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, और डी में है 2 दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही होगा, 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम है। पहला में मंत्रिमंडल सचिव, दूसरा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तीसरा में संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, और चौथा में है भारत में मुख्य न्यायाधीश। अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम हमको ज्ञात करना है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1। 4 में है भारत में मुख्य न्यायाधीश, ये पहला अग्रता क्रम में पहला है। फिर 3 है संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, और उसके बाद है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर मंत्रिमंडल सचिव। इस प्रकार से अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम है, और ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता या आते हैं? ए भारत का महान्यायवादी, बी भूतपूर्व राष्ट्रपति, और सी में चीफ ऑफ स्टाफ, डी में लोकसभा का अध्यक्ष है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, भूतपूर्व राष्ट्रपति। भारत की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? भूतपूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। संविधान का भाग 15 में है आपात उपबंध, संविधान का भाग 16 में है राजभाषा, संविधान का भाग 17 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, और संविधान का भाग 18 में है निर्वाचन। इसका सही कोड होगा बी, सही ऑप्शन बी, 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 देख लेते हैं। ए में है संविधान का भाग 15 में है, 15 का आएगा 4। संविधान का भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, और बी में आएगा 3 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, और सी में आएगा संविधान का भाग 17 में राजभाषा। संविधान का भाग 17 में राजभाषा से संबंधित है, और डी में आएगा संविधान का भाग 18 में आपात उपबंध। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही होगा, 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ध्वज की सफ़ेद पट्टी के मध्य में काले रंग का चक्र निर्मित है, और 2 में 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को स्वीकार किया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही ऑप्शन होगा केवल 2, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है, केवल 2। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को स्वीकार किया गया। यह कथन सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के संप्रतीक के नीचे
उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्श उक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? इसका सही ऑप्शन आएगा डी, मुंडक उपनिषद, जिसे मुंडकोप उपनिषद के नाम से भी जानते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रगान मूल रूप से बांग्ला भाषा में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। और 2 में है, राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। इसका सही ऑप्शन होगा सी, 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों, ये दोनों कथन सत्य है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों कथन सत्य है, 1 और 2 दोनों। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, राष्ट्र बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बांग्ला भाषा में लिखा गया। और 2 में, यह गीत पहली बार 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इसका कूट है केवल 2। इसका सही ऑप्शन आएगा केवल 2। यह गीत पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। पहला ऑप्शन सही नहीं है। राष्ट्रगीत बंकिम चटर्जी द्वारा बांग्ला भाषा लिखा गया है, तो बांग्ला भाषा में नहीं गाया गया था, या संस्कृत भाषा में गाया गया था, इसलिए ऑप्शन 2 सही होगा। उम्मीद है यह टॉपिक आपको अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, वह बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर ऑल को दबाना न